Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 20 अगस्त को आपकी यूपी पेट की परीक्षा की तिथि रखी गई है। इन सभी परीक्षाओं में चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत हो या फिर आप देखेंगे कि यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, इसके साथ साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनको हिंदी ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, आज हम लोग हिंदी व्याकरण अर्थात हिंदी विषय को लेकर के आपके सामने आए हैं। देखिए, हिंदी में जो सबसे महत्वपूर्ण एक चैप्टर है जहां से हर परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं, उस चैप्टर का नाम है संधि। क्या नाम है? संधि नाम है। तो आज हम लोग क्या करेंगे? संधि जैसे महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बात करेंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वह कौन सा टॉपिक है? संधि है। और आप जैसा कि जानते हैं कि सभी परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न आपके संधि से पूछे जाते हैं। किसी किसी में पूछता है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, किसी किसी में आपसे पूछता है कि सही संधि का नाम बताइए। ठीक है, तो देखिए, यह संधि जैसा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, ये पूरी गारंटी है। और लगभग 2 लेक्चर्स में हम पूरे संधि को कवर करने वाले हैं। इसलिए अभी तक जितने भी लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ ये बताएं कि हाँ, उनको ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? संधि। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर आपके सामने एक वर्ड आता है, चैप्टर का नाम आता है कि संधि क्या होता है, एक प्रश्न की बात करें, एक परिभाषा की बात करें कि संधि को आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, तो हम आपको बता दें कि संधि का सबसे बेहतरीन परिभाषा, सबसे एक्यूरेट परिभाषा है, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। देखिए, संधि के बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है? 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो किसी न किसी के दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि सर 2 वर्णों नहीं 2 शब्दों होता है। तो आज आपको हम ये बता दें कि आप जैसा सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। संधि के लिए जो सही शब्द प्रयोग होता है वो यही है कि 2 वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। दरअसल आपको ये बात और बता दें कि जो संधि है यह संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का शब्द है। आज हम जितने भी फैक्ट की बात करेंगे उन सभी से लगातार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, 2 वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। तो 2 शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? तो देखिए, जबकि 2 शब्दों के मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसी के साथ हम लोग संधि के बाद समास जैसे महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके अंदर ये समझने का प्रयास करेंगे कि कर्मधारय समास क्या है, द्विगु समास क्या है, बहुव्रीहि समास क्या है, अव्ययीभाव समास क्या है। लेकिन उससे पहले आज की महत्वपूर्ण बिंदु को संधि। संधि क्या है? 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो क्या होती है? संधि होती है। और जो 2 शब्द आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? समास होता है। आपके सामने एक शब्द आया है कि सर ये वर्ण क्या है? हिंदी भाषा के अंतर्गत, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण जो है वह सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजी है, टर्म है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्ण क्या है। दरअसल हम आपको बता दें कि इस वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। तो ये है क्या? यह हम ये कह सकते हैं कि वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो देखिए, वर्ण उस
ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, वर्ण या ध्वनि, वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, या आप ये भी कह सकते हैं कि ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। देखिए बहुत सारी परिभाषाएं हैं। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। आपको बता दें कि आपकी परीक्षा में कई बार यह प्रश्न पूछा है कि ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, तो आप क्या आंसर लगाएंगे, वर्ण आंसर को सही लगाएंगे। आपकी प्रश्न ने पूछा है दो शब्दों के मेल को कहा जाता है, तो ज्यादातर लोग याद करके ही जाते हैं कि मेल का मतलब संधि होता है, लेकिन जब शब्द आएगा तो वहां आप किसको लगाएंगे, आप समास को सही लगाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही आप एक नए फैक्ट की बात करते हैं कि ये जो वर्णों का समूह है उसे क्या कहते हैं। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। ये आपको याद हो जाना चाहिए कि वर्णों का समूह क्या कहलाता है, वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णमाला के अंतर्गत कुछ कितने वर्ण होते हैं, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ वर्णों की संख्या कुल 52 होती है। कितनी होती है, 52 होती है। क्लियर है। अब देखिए, जब आपने संधि को समझ लिया, तो जब हम संधि को तोड़ते हैं तो क्या कहलाता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार ये भी पूछा गया है कि संधि को तोड़ने पर क्या बनता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। संधि का टूटना क्या कहलाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। संधि का टूटना विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। इसको आप याद कर लीजिए, संधि का टूटना विच्छेद कहलाता है। उसी प्रकार से समास का टूटना क्या कहलाता है। देखिए, समास का टूटना विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। शब्दों को अगर आपको जाना है कि जब टूटना शब्द तो है, लेकिन संधि का टूटना होगा तो विच्छेद कहेंगे, और साथ ही साथ समास का टूटना होगा तो उसे विग्रह नाम दिया जाता है। क्लियर है, महत्वपूर्ण फैक्ट याद हुए। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि संधि के भेद कितने होते हैं। क्या होते हैं संधि के, देखिए यही पास इसको हम लोग समझ लेते हैं। संधि के कुल 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अर्थात संधि के भेद के अंतर्गत जब आप 3 नामों को बात करते हैं, इसमें जो सबसे पहला है वह है बहुत ही सुंदर है, जिसे हम स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। दूसरे को हम व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। और तीसरे का नाम है विसर्ग संधि। क्या कहा जाता है, विसर्ग संधि कहा जाता है। कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यह तीनों संधि के भेद होते हैं। अब इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले टर्म पर आएंगे, स्वर संधि क्या होती है। देखिए यहाँ पास हम इसे देखने का प्रयास करेंगे कि स्वर संधि क्या होती है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, स्वर अर्थात जब स्वर का मेल स्वर से होता है। ध्यान देना है, जब स्वर का मेल किससे हो, स्वर से हो। जब स्वर का मेल स्वर से हो तो वहां स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल की बात करेंगे, उदाहरण की बात करेंगे, तो देखिए इति प्लस आदि, आप जानते हैं कि यह स्वर संधि का उदाहरण है। कैसे, देखिए इसे अगर आप तोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये ता और प्लस छोटा ई टूटेगा, और यहाँ पास ये बड़ा आ होगा, तो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। इस प्रकार से इसका कॉम्बिनेशन बन जाता है इत्यादि। क्या बन जाता है, इत्यादि बन जाता है।
अब इन सब में कौन सी संधि है, ये सब हम लोग अभी साइंस जो संधि का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, स्वर संधि का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो वहां हम इस बात को क्लियर करेंगे। तो स्वर, यहाँ भी देखो स्वर है, यहाँ भी स्वर है, और स्वर की मेल से जो संधि बनती है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। क्लियर है? एक और उदाहरण देख लीजिए इसमें, देखिए गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि, तो देखो ता जो टूटेगा वह ता प्लस आ में टूटेगा, और ये वाला आ पहले से है, तो देखिए यह जो आ और आ मिलके आ बन जाएगा, तो ये आपके पास बनेगा गीतांजलि। क्या बनेगा? गीतांजलि बन जाएगा। छोटी ली है तो छोटी ली होगा, क्या बन जाएगा? गीतांजलि बन जाएगा। तो स्वर संधि आप सबको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। कौन सी संधि की बात करेंगे? व्यंजन संधि की बात करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ देखने वाले हैं, इसको मिटाएंगे थोड़ा सा, ठीक ना, इसको हम मिटाएंगे और हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि व्यंजन संधि क्या होती है। क्लियर है? चलिए देखिए, व्यंजन संधि की जब बात करते हैं तो जिस प्रकार से आपने देखा, ये दूसरा नंबर है व्यंजन संधि। देखिए स्वर संधि में क्या था, स्वर का मेल स्वर से हो रहा था, तो स्वर संधि, और देखिए व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से हो, स्वर या व्यंजन से हो। ध्यान देना है कि यदि व्यंजन का मेल चाहे स्वर से हो चाहे व्यंजन से हो, तो वहां कौन सी संधि होती है, वहां व्यंजन संधि हो जाती है। एग्जाम्पल में आप देखेंगे, पहला उदाहरण है आपके पास वाक प्लस जाल, तो ये जो बनता है, ये जो बनता है इसमें बन जाता है वाग जाल। क्या बन जाता है? वाग जाल। अभी हम लोग जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां इस चीज को समझेंगे कि कैसे का से ये गा बन जाता है। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, साथ ही साथ चैनल से बने रहना पड़ेगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अभी हम लोग सिर्फ स्वर, व्यंजन और विसर्ग समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, देखिए उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो आपके पास एक हो गया वाक जाल, तो बन गया वाक जाल। दूसरा आपके पास बनेगा उत प्लस आपके पास एग्जाम्पल है उत ज्वल। उत के साथ साथ ज्वल बनेगा, तो ये ता जो होता है ये दा में परिवर्तित हो जाता है, और आपके पास जो एग्जाम्पल बनेगा वो क्या बनेगा? उज्ज्वल। क्या बन जाएगा? उज्ज्वल बन जाएगा। ठीक, ये हो गया आपके सामने क्या, ये हो गया व्यंजन संधि। ठीक, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि हम लोग अभी इन सब का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। चलिए तीसरी संधि क्या होती है, जिसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात विसर्ग के बाद, ध्यान देना है, विसर्ग के बाद यदि स्वर आए या व्यंजन आए, तो देखिए यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, तो यहाँ कौन सी संधि हो जाती है? विसर्ग संधि हो जाती है। उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए मनः धन हर, और ये बन जाता है मनोहर। क्या बन जाता है? मनोहर बन जाता है। अर्थात यहाँ देखिए ये विसर्ग लगा हुआ है, इसके साथ ये व्यंजन है, तो विसर्ग के साथ व्यंजन आएगा तो विसर्ग संधि बन जाएगा। कोई दिक्कत? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने तीनों संधियों को समझा। एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे, उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको हम सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वो महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने लिखा था कि संधि क्या होती है, तो एक बार आप लोग ओवरव्यू रिवीजन करने का प्रयास करिए कि दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है, जबकि दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, या ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसके अंतर्गत 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक, संधि का टूटना क्या कहलाता है? विच्छेद कहलाता है, और समास का टूटना विग्रह कहलाता है। जब भेद की बात करते हैं तो संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि।
स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ मेल हो तो स्वर संधि हो जाता है, इति प्लस आदि इत्यादि बन जाता है, गीत प्लस अंजलि गीतांजलि बन जाता है। व्यंजन का स्वर या व्यंजन में किसी एक के साथ अगर संबंध होता है तो व्यंजन संधि होता है, वाग्जाल वाग्जाल बन जाता है, साथ ही साथ उत्कल उज्ज्वल बन जाता है या उज्जल उज्जवल बन जाता है। तीसरा विसर्ग संधि है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन होता है तो विसर्ग संधि बन जाता है, जैसे मनः प्लस हर के बाद मनः के बाद हर आया तो मनोहर बन गया। आपको निश्चय ही ये पूरी की पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। क्या पढ़ेंगे? देखिए यहाँ हमने लिखा था ये स्वर संधि, ठीक। अब आपके पास जो प्रश्न पूछा जाता है वह स्वर संधि के अंदर से पूछा जाता है। तो देखिए अगर आप बात करें कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से भेदों की संख्या 5 होती है। इसे आप याद कर लेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है। स्वर संधि के कितने भेद? तो कहें 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? ये नाम आपको याद होना चाहिए। देखिए पहली जो संधि है उसे हम कहते हैं गुण संधि। कौन सी होती है? गुण संधि होती है। दूसरी संधि जिसे हम वृद्धि संधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वृद्धि संधि के नाम से जानते हैं, ठीक। चलिए तीसरी संधि देखिए, तीसरी संधि जिसे हम दीर्घ संधि के नाम से जानते हैं, और चौथी संधि जिसे हम यण संधि के नाम से जानते हैं, और पांचवी संधि जिसे हम अयादि संधि के नाम से जानते हैं। ये 5 महत्वपूर्ण स्वर संधियों का क्या है? विच्छेद है। तो हम लोग अगली क्लास में इन 5 संधि को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो आप सभी चैनल में बने रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। आपको ये वीडियो हिंदी ग्रामर की कैसी लगी? अगर आप सभी पॉजिटिव कमेंट करेंगे, आपको समझ में आता है, तब तो हम आगे की क्लास की वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज हिंदी व्याकरण की ये क्लास यहीं पे रुक जाएगी। तो आप सभी लोग अच्छे से अच्छा कमेंट करने का प्रयास करें और अपनी तैयारी को और आगे ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद।